पढ़ाई तुम्हारे द्वार के इस वीडियो सीरीज़ में मैं अवनीश साहब आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथमेटिक्स में हम जितना पढ़ते जाते हैं इसका व्यापक विस्तार और अद्भुत संसार हमें हतप्रभ कर देता है। गणित के समुद्र में गोते लगाने पर हमें इसकी अथाह गहराई का एहसास होता है, हमें इसके अनंत विस्तार का परिचय मिलता है। ब्रह्मांड या हमारे स्पेस की तरह इसका एक्सपेंशन निरंतर हो रहा है। गणित में हम पहले ज्योमेट्री, अलजेब्रा और कैलकुलस पढ़ते हैं, पर ये तीनों जैसे त्रिवेणी में तीन नदियाँ मिलती हैं उसी तरीके से फंक्शनल एनालिसिस में आकर मिल जाते हैं और गणित और साइंस के लिए बड़े मजबूत और उपयोगी टूल प्रदान करते हैं। फंक्शनल एनालिसिस, जी हाँ, गणित की यह बहुत ही महत्वपूर्ण शाखा जिसका फाउंडेशन जर्मनी के प्रसिद्ध गणितज्ञ डेविड हिल्बर्ट ने 20वीं शताब्दी में रखे थे। डेविड हिल्बर्ट जर्मनी के उसी महत्वपूर्ण गॉटिंगन विश्वविद्यालय से आते हैं जिनने 19वीं और 20वीं शताब्दी में अनेक महान गणितज्ञ दिए हैं। हिल्बर्ट ने अनेक खोजें की थी जिनमें मैथमेटिकल लॉजिक, नंबर थ्योरी, अलजेब्रा और फंक्शनल एनालिसिस के बहुत सारे नए आयाम हैं। हिल्बर्ट ने यूक्लिड की ज्योमेट्री के 2 डायमेंशनल प्लेन और 3 डायमेंशनल स्पेस को इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस में विस्तार कर डाला, जिसे आज हम हिल्बर्ट स्पेस के नाम से जानते हैं। हिल्बर्ट स्पेस में फंक्शनल और ऑपरेटर 2 बड़े महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिनका बहुत ज़्यादा ही उपयोग गणित ही नहीं बल्कि क्वांटम फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स सहित भौतिकी ही नहीं इंजीनियरिंग के अनेक क्षेत्रों में हो रहा है। फंक्शनल्स और ऑपरेटर्स का इनर प्रोडक्ट के साथ क्या संबंध है इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि फंक्शनल्स ये वही विषय वस्तु है जिसके कारण फंक्शनल एनालिसिस को यह नाम मिला है। इन्हीं फंक्शनल्स के स्टडी के कारण हम इस गणित की शाखा को फंक्शनल एनालिसिस के रूप में जानते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम यहाँ पर बाउंडेड लीनियर फंक्शनल और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले एक लीनियर फंक्शनल, यदि x कोई लीनियर स्पेस है ओवर द फील्ड k, जहाँ k r या c को प्रदर्शित कर रहा है। r यानी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और c यानी सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यह मैपिंग f जो x को k पर प्रतिचित्रित कर रहा है एक लीनियर फंक्शनल होगा यदि f ऑफ अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फा एफ एक्स प्लस बीटा एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई इन x एंड अल्फा बीटा इन k। यह याद रखिए, यह मैपिंग f x के वेक्टर्स को स्केलर k पर, k के मेंबर्स पर जो कि स्केलर्स होंगे पर प्रतिचित्रित कर रहा है, यानी यह एक स्केलर वैल्यूड मैपिंग है। हम लीनियर फंक्शनल को ब्रीफली फंक्शनल्स भी आगे पुकार सकते हैं। चलिए बात करें बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की। यदि f कोई लीनियर फंक्शनल है किसी लीनियर x में परिभाषित, यानी f एक मैपिंग है x से k में जो लीनियर है, यह एक बाउंडेड या परिबद्ध लीनियर फंक्शनल कहलाएगा यदि एक कांस्टेंट k का अस्तित्व इस प्रकार है कि मॉड ऑफ f(x) इज लेस देन और इक्वल टू k टाइम्स नॉर्म ऑफ x फॉर ऑल x इन कैपिटल X। बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f के नॉर्म f के लिए 4 इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हम देखते हैं। इन्हें यहाँ हम प्रदर्शित कर रहे हैं। a नॉर्म ऑफ f जो कि परिभाषित किया जा सकता है सुप्रीमम ऑफ ऑल मॉड ऑफ f(x), जहाँ x कैपिटल X के ऐसे वेक्टर्स हैं जिनके नॉर्म 1 से छोटे या बराबर हैं, या b नॉर्म ऑफ f सुप्रीमम होगा सभी मॉड ऑफ f(x) का, जहाँ x कैपिटल X के वो वेक्टर्स हैं जिनके नॉर्म 1 के बराबर हैं, या नॉर्म ऑफ f परिभाषित किया जा सकता है सुप्रीमम मॉड ऑफ f(x) अपॉन नॉर्म ऑफ x का, जहाँ x कैपिटल X के ऐसे वेक्टर्स हैं जो
नॉन जीरो हैं, या डी नॉर्म ऑफ एफ इन्फिमम होगा उन सभी पॉजिटिव कांस्टेंट का जो इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ एफ एक्स छोटे या बराबर हैं के टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स से, सभी एक्स जो कैपिटल एक्स में हैं उनके लिए। ये भी एक संबंध आप याद रखिए, मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन एक्स, जहाँ एफ एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है। और अंत में ये संबंध भी नॉर्म ऑफ एफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन कैपिटल एक्स, जहाँ एक्स नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ये संबंध हमने प्राप्त किया है स्टेटमेंट डी से, क्योंकि नॉर्म ऑफ एफ इन मॉड ऑफ एफ एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स का सुप्रीमम मान है, तो यह सभी मानों से बड़ा होगा और नॉर्म ऑफ एफ इन सभी मॉड ऑफ एफ एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स से नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए बड़े या बराबर होंगे। अंत में एक्स का डुअल या कॉन्जुगेट, जिसे हम कैपिटल एक्स के स्टार से प्रदर्शित करेंगे, कैपिटल एक्स स्टार एक्स में परिभाषित सभी बाउंडेड लीनियर फंक्शंस के समुच्चय को कहते हैं। यदि एक्स एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो इस इनर प्रोडक्ट स्पेस में एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल इस एक्स में परिभाषित इनर प्रोडक्ट से एक नेचुरल वे में प्राप्त किया जा सकता है, जो इस प्रमेय में प्रदर्शित किया गया है। यह थ्योरम कहता है कि यदि एक्स एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है ओवर द फील्ड के, और यदि z एक्स का कोई फिक्स्ड वेक्टर है, और हम यदि परिभाषित करें एक फलन f सब z x इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड z फॉर ऑल x इन कैपिटल X, तो यह f z x के लिए एक बाउंडेड लीनियर फंक्शन होगा जिसका नॉर्म z के नॉर्म के बराबर होगा। चलिए इसका प्रूफ भी देख लें। क्या दिया गया है यहाँ देखिए, x एक इनर प्रोडक्ट स्पेस ओवर k और z एक फिक्स्ड वेक्टर इन कैपिटल X। हमने परिभाषित किया है एक फलन fz जो इस संबंध के द्वारा दिया गया है, fzx इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड z फॉर ऑल x इन कैपिटल X। पहले हम इस fz को एक फंक्शनल परिभाषित कर रहे हैं, क्योंकि यह fz x का मान इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड z है सभी x के लिए, यानी इसका मान एक स्केलर है। याद रखिए x और z का इनर प्रोडक्ट एक स्केलर होगा, और इसलिए यह fz एक स्केलर वैल्यू मैपिंग होने के कारण एक फंक्शनल होना चाहिए यदि वह लीनियर हो। हमने बी में दिखाया है कि यह fz किस तरह का लीनियर है। इसके लिए हम x और y दो वेक्टर्स ले लेते हैं कैपिटल X में, और अल्फ़ा बीटा दो स्केलर्स लीजिए, तब f ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई दिए गए संबंध से किसके बराबर होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई का z के साथ। यहाँ इनर प्रोडक्ट के लीनियरिटी इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी को अप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड, और एक्स जेड एफ जेड एक्स को और इनर प्रोडक्ट वाई जेड एफ जेड वाई को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ रिप्लेस करिए, ये हो जाएगा अल्फ़ा एफ जेड एक्स प्लस बीटा एफ जेड वाई, यानी एफ ऑफ अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू अल्फ़ा एफ जेड एक्स प्लस बीटा एफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई इन कैपिटल एक्स एंड अल्फ़ा बीटा इन के। तो हमने दिखाया कि ये जो एफ जेड है ये लीनियर है, यानी एफ जेड एक्स में परिभाषित एक लीनियर फंक्शनल होगा। अब हम दिखाएंगे x के लिए ये लीनियर फंक्शनल एफ जेड बाउंडेड भी है। इसके लिए किसी x के वेक्टर x के लिए हम लिखते हैं मॉड ऑफ एफ जेड एक्स, जो कि होगा मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ x एंड z, और ये छोटा या बराबर होगा
नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ जेड। यहाँ कोशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को हमने उपयोग में लिया है, यानी हमने प्राप्त किया मॉड ऑफ एफ जेड एक्स लेस देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ जेड फॉर ऑल एक्स इन कैपिटल एक्स। यदि हम नॉर्म ऑफ जेड को एक कांस्टेंट के मान ले, क्योंकि जेड यहाँ एक फिक्स वेक्टर है, तो हमने यहाँ दिखाया कि मॉड ऑफ एफ जेड एक्स लेस देन आर इक्वल टू के टाइम्स नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन कैपिटल एक्स, जहाँ के नॉर्म ऑफ जेड को प्रदर्शित कर रहा है। और ये संबंध दिखाता है कि यह फंक्शनल एफ जेड बाउंडेड है। हमने बाउंडेड लीनियर फंक्शनल को शुरू में ही परिभाषित कर रखा है। अंतिम हिस्सा इस प्रमेय का, इस फंक्शनल बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ जेड का नॉर्म जेड के नॉर्म के बराबर है। इस संबंध को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं। पहला, नॉर्म ऑफ एफ जेड लेस देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ जेड। इसके लिए हम पिछले पार्ट सी से, जहां हमने एफ जेड को बाउंडेड दिखाया है, ये संबंध को वापस लिख लें। मॉड ऑफ एफ जेड एक्स लेस देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इंटू नॉर्म ऑफ जेड फॉर ऑल एक्स इन कैपिटल एक्स। अब यदि हम कैपिटल एक्स के उन वेक्टर्स को लें जिनके नॉर्म 1 से छोटे या बराबर हैं, तो ये छोटा या बराबर हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू 1 इंटू नॉर्म ऑफ जेड, यानी मॉड ऑफ एफ जेड एक्स लेस देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ जेड फॉर ऑल एक्स इन कैपिटल एक्स जिसके नॉर्म 1 से छोटे या बराबर हैं। यदि ऐसे सारे वेक्टर्स x के जिनके नॉर्म 1 से छोटे या बराबर हैं उनको लें, और तब उसके सुप्रीमम वैल्यू को भी हम इस वैल्यू नॉर्म ऑफ जेड से छोटा पाएंगे, यानी सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ जेड एक्स, जहाँ x कैपिटल X के वे वेक्टर्स हैं जिनके नॉर्म 1 से छोटे या बराबर हैं, ये भी छोटे होंगे नॉर्म ऑफ z से। यानी लेफ्ट हैंड साइड नॉर्म ऑफ एफ जेड हुआ, नॉर्म ऑफ एफ जेड लेस देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ जेड। याद करिए बाउंडेड लीनियर फंक्शनल के नॉर्म एफ जेड, जो कि हमने स्टेटमेंट ए में दिखाया है। तो हमने सिद्ध कर दिया इस बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ जेड के लिए नॉर्म ऑफ एफ जेड लेस देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ जेड। दूसरे हिस्से में हम रिवर्स इनइक्वलिटी नॉर्म ऑफ एफ जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ जेड को इस्टेब्लिश करेंगे। इसके लिए पहली स्थिति पर विचार करिए। यदि जेड नॉन जीरो वेक्टर है, इस स्थिति में हम बाउंडेड लीनियर फंक्शनल के लिए जो संबंध स्थापित किए थे, संबंध लिख रखे हैं शुरू में ही, उनमें से अंतिम संबंध को याद करिए जिसमें हमने लिखा था नॉर्म ऑफ एफ ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ एफ एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स, उन सभी एक्स के लिए जो दिए गए स्पेस में हैं और वे वेक्टर्स जो नॉन जीरो हैं। यहाँ इस संबंध को हम लिखें एफ जेड के लिए, यानी नॉर्म ऑफ एफ जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ एफ जेड एक्स अपॉन नॉर्म ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन एक्स विथ एक्स नॉट जीरो। यहाँ यह संबंध सभी नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए है। चूंकि z नॉन जीरो वेक्टर लिया गया है, तो हम x की जगह में z यदि रखते हैं तो हमें प्राप्त होगा नॉर्म ऑफ एफ जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ z एंड z अपॉन नॉर्म ऑफ z। याद रखिए हमने एक पर्टिकुलर वेक्टर x बराबर z, जो कि नॉन जीरो वेक्टर लिया गया है, यहाँ लिया है। राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर मॉड ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ z एंड z, जो कि नॉर्म ऑफ z का स्क्वायर होगा, और इसलिए राइट हैंड साइड बिकम्स नॉर्म ऑफ z स्क्वायर अपॉन नॉर्म ऑफ z, यानी नॉर्म ऑफ z, यानी नॉर्म ऑफ एफ जेड इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ z। ये नॉन जीरो वेक्टर्स के लिए सिद्ध किया हमने। दूसरी स्थिति, यदि z जीरो वेक्टर है तो यह इनइक्वलिटी नॉर्म ऑफ एफ जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ z ट्रिवियली सिद्ध हुआ, क्योंकि z बराबर ज़ीरो होने पर इसका नॉर्म यानी नॉर्म ऑफ z
0 के बराबर होगा, यानी तब नॉर्म ऑफ एफ जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यानी दोनों स्थितियों में जब z जीरो वेक्टर हो या नॉन जीरो वेक्टर हो, हमने प्राप्त कर लिया नॉर्म ऑफ एफ जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ z। पहला संबंध नॉर्म ऑफ एफ जेड लेस देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ z, दूसरा नॉर्म ऑफ एफ जेड ग्रेटर देन आर इक्वल टू नॉर्म ऑफ z। इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है नॉर्म ऑफ एफ जेड इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ z। अतः हमने अपने प्रमेय के दोनों बातों को इस्टेब्लिश कर लिया। z जो फिक्स वेक्टर था उसके लिए हमने बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ जेड प्राप्त किया, जहां एफ जेड एक्स बराबर इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड जेड फॉर ऑल एक्स इन कैपिटल एक्स, और इस बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ जेड का नॉर्म z के नॉर्म के बराबर भी मिला हमें। इस प्रमेय का कन्वर्स रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम कहलाता है। बहुत ही फंक्शनल एनालिसिस का इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल थ्योरम है रिज फ्रेशेट या रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम। चूंकि यह थ्योरम रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम अभी जो हमने थ्योरम प्रूव किया इसी का विलोम है, इसलिए अभी जो हमने थ्योरम सिद्ध किया है, इस्टेब्लिश किया है, इसे हम प्री रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम भी पुकार सकते हैं। रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम को हम आगे देखेंगे। दोस्तों, यहाँ हमने क्या किया, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस में प्रत्येक वेक्टर z के करस्पॉन्डिंग एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ जेड प्राप्त किया। एफ जेड किस तरीके से मिला? एफ जेड हमें इस इनर प्रोडक्ट स्पेस के प्रत्येक वेक्टर x का z के साथ इनर प्रोडक्ट से प्राप्त हुआ, और इस तरीके से ये जो प्राप्त मैपिंग है ये एक बाउंडेड लीनियर फंक्शनल था, यानी उस लीनियर स्पेस के डुअल का एक सदस्य था। ये भी हमने देखा कि इस बाउंडेड लीनियर फंक्शनल एफ जेड का नॉर्म z के नॉर्म के बराबर है। इस रिजल्ट का कन्वर्स अब हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि रिज रिप्रेजेंटेशन थ्योरम के रूप में जाना जाता है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आप इंतज़ार करिए।